नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने हिस्ट्री क्लास में। तो साथियों, आज हम जानेंगे 16 महाजनपदों के अंतर्गत उनके गणराज्यों के बारे में कि भाई जब 16 महाजनपदों का उदय हुआ, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों का उदय हुआ और इनके ही अंतर्गत क्या थे, कुछ महाजनपदों के साथ साथ में गणराज्य भी थे। तो आज हम उन गणराज्यों के बारे में जानेंगे। तो पहले लिख दें 16 महाजनपद, ठीक है। 16 महाजनपद और 16 महाजनपदों के अंतर्गत क्या थे, गणराज्य, ठीक है। आज हम गणराज्यों के बारे में जानेंगे। भाई देखो, गणराज्य की अगर बात करूं तो ये जो गणराज्य थे ये 16 महाजनपदों के अंतर्गत थे। और इन आज जो हम जानेंगे, ये जो गणराज्य थे ये किस जगह पर उस समय थे। आज हम इनके स्थिति के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि भाई ये 16 जो महाजनपद थे ये आखिर व्यवस्थित कहाँ कहाँ पर थे, ठीक है। तो भाई अगर मैं बात करूं 16 महाजनपदों के अंतर्गत गणराज्यों की, तो देखो क्या थे, 10 गणराज्य थे, ठीक है ना। 10 तो गणराज्य थे, गणराज्य, ठीक है। 10 गणराज्य थे और इन गणराज्यों को सबसे पहले जो उल्लेख होता है ना, गणराज्यों का जो उल्लेख हुआ किसमें हुआ, सर्वप्रथम उल्लेख की अगर बात करूं, गणराज्यों का जो उल्लेख होता है किसमें, तो पाली साहित्य में। पाली साहित्य, अगर गणराज्यों की जानकारी सबसे पहले किसमें मिली हमें, तो पाली साहित्य में मिली, ठीक है। अब मैं बात करता हूं गणराज्य, 10 गणराज्य थे कौन कौन से। तो देखो, पहला गणराज्य कौन सा, किसी को भी ले लो। पहले थे कपिलवस्तु। कपिलवस्तु क्या था, गणराज्य, कपिल वस्तु। और कपिल वस्तु जो गणराज्य था, हम क्षेत्र की बात करेंगे कि भाई ये क्षेत्र था कहां पर, ठीक है। चलो ठीक है, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में हमने इसको किस नाम से जाना, तो कपिल वस्तु के नाम से जाना। लेकिन आज के अगर मैं आधुनिक समय की बात करूं, भाई आज हम इन्हें किस जगह से इनकी पहचान करेंगे, तो देखो कपिल वस्तु में जो लोग रहते थे वो रहते थे शाक्य, ठीक है। यानी शाक्य कुल के लोग यहाँ पर रहते थे। और शाक्य कुल के रहने के बाद में अगर मैं इनके क्षेत्र की बात करूं, तो भाई आज का जो आधुनिक, आज का आधुनिक कौन सा है, पेपर हवा, बस्ती। बस्ती कहां पर है, तो ये उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, उत्तर प्रदेश, ठीक है। और नेपाल, नेपाल का क्या है, नेपाल का एक क्षेत्र है जिसका नाम है ठीक है ना, तिलौरी कोट। क्या नाम है इसका, नेपाल का, तो ये तो तिलौरी कोट, कहीं कहीं पे ये तिलौरा कोट भी देखने को मिलता है। ये जो क्षेत्र थे, ये क्षेत्र एक तो तिलौरी कोट, पेपर हवा और बस्ती उत्तर प्रदेश, ये जो थे ना उस समय कपिल वस्तु के अंतर्गत क्षेत्र थे, मालूम चल गई। शाक्य इस, और यहाँ पर रहने वाले कौन लोग थे, तो शाक्य। और शाक्यों के राजा कौन थे, तो शाक्यों के जो राजा थे वो थे, राजा कौन थे, तो राजा का नाम था सिद्धोधन। अब सिद्धोधन क्या थे, यहाँ के राजा थे। और इसी शाक्य कुल में क्या हुआ था, इसी शाक्य कुल में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, ठीक है। और सिद्धोधन जो थे वो भगवान बुद्ध के पिता थे, ठीक है। अब आपको मालूम चल गई, हम जो समझाने की कोशिश कर रहे मेरे प्यारे साथियों, आज हम गणराज्य उस समय कहां पर थे, कहां पर इनकी स्थिति थी, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। भाई गणराज्य आखिर थे कहां पर, ठीक है। तो ये यहाँ के कौन थे, सिद्धोधन यहाँ के गणराजा थे। उसके बाद देखो, ये तो थे कपिल वस्तु में रहने वाले शाक्य, ठीक है ना। और रामगिराम, कौन सा अगला कौन सा गणराज्य था, रामगिराम, रामगिराम। और रामगिराम में कौन लोग थे, तो रामगिराम के कोली। रामग्राम में जो उस समय जाति रहती थी, यानी जिस वंश के लोग रहते थे उन वो थे कोलिया, ठीक है। तो रामग्राम में कोलिया रहते थे। और ये कोलियों की स्थिति थी कैसे, यानी कि इनका जो गणराज्य था किस प्रकार से था,
तो ये जो था ये कपिलवस्तु के क्या था, यानी ये शाक्य या फिर आप कपिलवस्तु कह सकते हैं, इनके पूर्व में था। ठीक है ना, इसके शाक्यों के, ठीक है, ये शाक्यों के पूर्व में था। ठीक है, शाक्यों के पूर्व में था, यानी कपिलवस्तु के ये पूर्व में था। और इन दोनों ही, यानी इन दोनों में क्या था, इन दोनों में क्या था, आपस में क्या था, संघर्ष था। क्या था, दोनों में ही संघर्ष था। किसको लेकर, एक नदी थी जिसका नाम था रोहिणी। ठीक है ना, रोहिणी नदी। देखो इन दोनों की क्या थी, बॉर्डर था। इन दोनों की जो सीमा थी, यानी कपिलवस्तु और रामगिराम के बीच में जो नदी बहती थी उसका नाम था रोहिणी। और रोहिणी नदी जो थी वो इन दोनों के बीच में क्या थी, सीमा रेखा। ठीक है, इन दोनों में क्या होता था, इन दोनों में होते थे संघर्ष, झगड़े। झगड़े क्यों होते थे, तो रोहिणी नदी के जल के बांटने पर। ठीक है, जल के बांटने को लेकर, यानी बंटवारे को लेकर इन दोनों में हमेशा संघर्ष होता रहता था। अब बात करें अगर रामगिराम जो था, इसका क्षेत्र कौन सा था, अगर हम इसकी क्षेत्र की पहचान करें, भाई ये क्षेत्र था कहां पर। ठीक है ना, हमें क्षेत्र भी तो पता होना चाहिए, आधुनिक क्षेत्र। भाई आज हम रामगिराम को किस प्रकार से जानेंगे, तो गोरखपुर का जो है ना रामगढ़ ताल। ठीक है, क्षेत्र में क्या है आज का आधुनिक, तो गोरखपुर का क्या है, रामगढ़ ताल। ठीक है, तो आज के आधुनिक समय में जो रामगढ़ ताल है, जो कि गोरखपुर के अंतर्गत है, वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में क्या था, रामगिराम। ठीक है ना, वो इस क्षेत्र में है। पता चले कि भैया रामगिराम की ये कहां है। अब अगला जो गणराज्य है वो सुमसुमार। सुमसुमार क्या नाम है अगले गणराज्य का, तो सुमसुमार। सुमसुमार क्या है, एक पर्वत, आप इसे कह सकते हैं सुमसुमार पर्वत। ठीक है, समझ गए। अब इसमें कौन लोग रहते थे, तो भाई देखो जो सुमसुमार पर्वत है इसमें रहते थे मग। ठीक है, तो कौन सी जनजाति यहां पर रहती थी, जनजाति कह लीजिए, ठीक है, या फिर मानव कह लीजिए, या फिर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के जो यहाँ पर उस समय लोग रहते थे उनको क्या थे, वो सुमसुमार पर्वत के क्या थे, मग लोग थे। ठीक है ना, अगर इसकी मैं क्षेत्र की बात करूं, भाई ये जो गणराज्य था उस समय का, आज के आधुनिक समय में इसकी क्या पहचान है। ठीक है ना, तो इसका जो आधुनिक समय है मिर्जापुर है। कहां पर, इसके क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो इसका क्षेत्र कहां पर है, तो मिर्जापुर का चुनार। ठीक है ना, तो चुनार का जो क्षेत्र है वो उस समय क्या था, सुमसुमार पर्वत के नाम से जाना जाता था। अब यहां पर क्या था, यहां पर जो था ना, वत्स का राजा कौन था उस समय, उदयन। ठीक है, उदयन का जो पुत्र था, ठीक है ना, वो क्या करता था, यहाँ पर उदयन का पुत्र यहाँ पर निवास करता था, है ना। यहाँ पर राज किसका था, है ना, तो यहाँ पर राज किसका था, तो ये जो क्षेत्र है सुमसुमार पर्वत, इस पर जो शासन करने वाला उस समय गणराज्य का जो राजा था वो उदयन का पुत्र था। ठीक है, राजा था। ठीक है, ये लिख लेना, राजा था। ठीक है भाई, समझ में आ गई, आपको पहचान होगी कि भाई ये वहां पर ये क्षेत्र थे। ठीक है, अगला जो गणराज्य है पावा। और पावा में कौन से लोग रहते थे, पावा था, और पावा में रहते थे मल्ल लोग, है ना, है। पावा में रहने वाले कौन थे, तो मल्ल लोग यहाँ पर निवास करते। पावा एक गणराज्य था जिसमें क्या था, मल्ल जाति जो थी, यानी मल्ल जो थे वो पावा में निवास करते थे। ठीक है, इनके अगर मैं क्षेत्र की बात करूं, भाई ये जो उस समय का पावा है, आज के आधुनिक समय में इसका क्षेत्र कौन सा है, कैसे पहचान करेंगे, तो देवरिया का पडरौना, है ना। कौन सा क्षेत्र की अगर मैं बात करूं, तो ये जो फैला हुआ था देवरिया का क्या था, पडरौना। ठीक है ना, देवरिया का पडरौना। ठीक है ना, तो पडरौना जो क्षेत्र है जो कि देवरिया के अंतर्गत है, वो उस समय क्या था, पावा। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से पावा के नाम से
जाना जाता था। ठीक है, और ये जो क्षेत्र है ना मल पडरौना या पावा, पावा जो है किस नाम से मशहूर ज्यादा हुई, तो ये पावा वाला क्षेत्र है, ये महावीर जो थे, कौन से, ये महावीर स्वामी जो कि जैन धर्म के तीर्थकर थे, महावीर स्वामी, उनकी निर्वाण स्थली। ठीक है, क्या है ये, तो महावीर स्वामी जी की, ठीक है ना, 24वें तीर्थकर जो जैन धर्म के तीर्थकर थे महावीर स्वामी, उनकी निर्वाण स्थली थी पावा। ठीक है ना। अब यहां पर क्या था, ये थोड़े से विकसित थे, तो विकसित थे तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पर एक संसद भवन बनाया, क्या, यहाँ मल्लों के द्वारा, इनके द्वारा, भाई मल्ल जाति यहाँ पर राज करती थी, तो मल्ली जाति के ही द्वारा यहाँ पर कोई बनाया जाएगा, तो नया नया क्या बनाया इन्होंने, संसद भवन। ठीक है ना, संसद भवन किसके द्वारा बनाया गया, तो पावा के मल्लों के द्वारा बनाया गया था, और जो कि महावीर स्वामी जी की निर्माण स्थली थी, है ना, जिसे क्या कहते हैं नए संसद भवन, उस समय क्या कहा गया था, उद्भटक, उस समय क्या कहते थे इसे, तो इसे कहते थे उद्भटक, ये नोट कर लेना अब, है ना, उद्भटक कहते थे नए संसद भवन को, जो मल्लों ने बनाया था। ठीक है ना, और ये महावीर स्वामी जी की निर्माण स्थली थी। इनके बारे में हम जानेंगे अपने आने वाले, भाई महावीर स्वामी जी के बारे में जानेंगे, भगवान बुद्ध के बारे में भी जानेंगे। अभी जो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं वो ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, भाई जो गणराज्य थे जो कि 16 महाजनपदों के अंतर्गत थे। ठीक है ना, किसके बारे, जो 16 महाजनपदों के अंतर्गत थे, तो ये क्षेत्र कहां पर थे। ठीक है ना, और आधुनिक समय में इनको हम किस नाम से जाना जाते हैं, और इनके अंतर्गत कौन कौन से महत्वपूर्ण ऐसे तथ्य हैं जो हमारे जानने योग्य हैं, तो उनके बारे में भी हम जानेंगे। ठीक है, अब उद्भटक कहते थे, है ना, भगवान बुद्ध ने इसका उद्घाटन करवाया, किसने करवाया, देखो महावीर स्वामी जी की निर्माण स्थली है, नया संसद भवन मल्लों ने बनवाया जिसे उद्भटक कहते थे, और उद्घाटन किसने किया था इसका, तो भगवान बुद्ध के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। ठीक है ना, ये आप लोग समझ गए होंगे। अब इसमें एक दिलचस्प बात और है, क्या है, वो ये है कि आनंद और अनिरुद्ध थे, उनका जन्म इसी में हुआ था, किसमें, पावा में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आनंद और अनिरुद्ध से संबंधित बहुत सारी जानकारियां पेपरों में पूछी जाती हैं। ठीक है ना, तो आनंद में, ठीक है, आनंद और अनिरुद्ध, ठीक है, इनका जन्म कहां पर हुआ था, तो इनका जो जन्म हुआ था वो इसी क्षेत्र में हुआ था, है ना, मल्लों के पावा में। ठीक, अब बात करें इसके बाद में जो गणराज्य था, भाई देखो हम केवल उनके क्षेत्र जानने की कोशिश, भाई आखिर ये गणराज्य थे क्यों, क्योंकि इन्हीं से संबंधित क्वेश्चन पेपरों में पूछे भी जाते हैं। ठीक, तो इनके बराबर पड़ोस में क्या था, केशपुत, और केशपुत में कौन थे, कलाम। कौन मशहूर थे केशपुत के, अब एक गणराज्य था केशपुत, ठीक है, और केशपुत में कौन थे, कलाम मशहूर थे, कौन थे, केशपुत में कलाम। अब ये कलाम जो थे, केशपुर के कलाम मशहूर थे। अगर मैं क्षेत्र की बात करूं, ये क्षेत्र था कहां पे, वही वाली बात है। ठीक है ना, तो कौशल के पश्चिम में, ठीक है ना, कहां पर था ये, तो एक कौशल महाजनपद था। ठीक है, कौशल महाजनपद के किस में था, ये पश्चिम में था, और पश्चिम में भी क्या था, कुंडवार है। तो देखो यहां पर ये जो था केशपुत जो गणराज्य था, ये कौशल महाजनपद के पश्चिम में, ठीक है, कौशल महाजन की किस में था, पश्चिम में, और पश्चिम में भी कहां पर था, कुंडवाल से पीलिया, कुंडवार से ठीक है, तो ये जो क्षेत्र था, ये क्षेत्र कौन सा, कौशल राज्य के पश्चिम में था। दिशा पूछ ली जाए, अगर पेपरों में पूछी जाए दिशा, कि भाई केशपुत जो था वो किस दिशा में था, कौन से महाजनपद की किस दिशा में था, तो देखो कौशल
जो महाजनपद था उसके पश्चिम में एक स्थान है जिसका नाम है कुंडवाल, और कुंडवाल से पीलिया, कहीं कहीं पे ये पालिया भी मिलता है ना, पीलिया और पालिया दोनों ही बोल देता हूं, ठीक है ना। तो वहां उसका जो क्षेत्र था वो क्या था, केशपुत, और केशपुत में निवास करने वाले कौन थे, तो कलाम थे। और यहां से यहाँ के जो आचार्य थे है ना, अलार कलाम है, यहाँ के एक आचार्य थे जिनका नाम था अलार कलाम, बहुत ही प्रसिद्ध आचार्य थे, ठीक है। कौन थे ये, आलार कलाम आचार्य, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध आचार्य थे, ठीक है ना। और ये जो नगर था ना, ये गोमती नदी के तट पर बसा हुआ नगर था। अब नदी की बात करें तो नदी कौन सा था, नगर कहां पर था, ये जो केशपुत है, ये जो नगर है, ये गोमती नदी, गोमती नदी के तट पर, ठीक है, समझ गए। तो मैं इनमें नदी भी बता दी, इनके प्रमुख कौन थे, आचार्य, वो बता दिए। क्षेत्र कौन सा था, तो अंडवार से पीलिया या पालिया, ठीक है ना, दोनों बता दिए कंडवार से। और केशपुत के कलाम, यानी केशपुत गणराज्य था और उसमें रहने वाले जो थे वो कलाम थे, ठीक। इनके बाद में अगर मैं बात करूं तो अलकप, कौन थे, अलकप, अलकप में कौन थे, बुली, ठीक है। गणराज्य कौन था, अलकप, अलकप गणराज्य था, उसमें रहने वाले कौन थे, वो बोली लोग थे, ठीक है ना, कौन थे, बोली लोग। अगर मैं इसके क्षेत्र की कहूं, भाई अलकप जो था ये कहां पर था, तो इसका जो क्षेत्र था वो सादाबाद, आरा, मुजफ्फर